हेलो एवरीवन, स्कैटरिंग थ्योरी में आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द बोर्न कंडीशन इन द केस ऑफ युकावा पोटेंशियल फॉर हाई एनर्जी स्कैटरिंग। तो सबसे पहले हमारी बोर्न कंडीशन क्या होती है। बोर्न कंडीशन हमारी ऐसी कंडीशंस हैं जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करती हैं। एंड बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ये एक ऐसी अप्रोक्सीमेशन है जिसका यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब है ना स्कैटरेटेड पार्टिकल का पोटेंशियल क्या हो, वीक हो। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले द बोर्न अप्रोक्सीमेशन is an approximation which is used to calculate the scattering amplitude and scattering cross section when the scattering potential of scattered particle is relatively weak. Now यहाँ पर एनर्जी कैसी है, हाई एनर्जी के लिए है। तो हाई एनर्जी के लिए हमारी इक्वेशन क्या होगी, E इक्वल्स टू एच कट म्यू। अब हमको पता है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा। सो हम इसको यहाँ पे रखेंगे एच कट सी बाय लैम्बडा। नाउ अब हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि वेव वेक्टर के किसके इक्वल में होता है, 2 पाई डिवाइड में लैम्बडा के। तो हम इसकी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे कहेंगे इक्वेशन 1। नाउ हेयर एनर्जी इज़ हाई, यहाँ पर एनर्जी हाई है इसलिए E इक्वल्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी। देन वेव वेक्टर क्या होगा, इन्फिनिटी। इसीलिए हम कह सकते हैं हमारा वेवलेंथ कैसा होगा, 0। नाउ बाय युकावा पोटेंशियल, युकावा पोटेंशियल के लिए हमारे पास इक्वेशन है वी आर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई की पावर अल्फा माइनस अल्फा आर। नाउ अब आगे सॉल्व करते हैं। नाउ कंडीशन फॉर हाई एनर्जी के लिए हमारे पास कंडीशन है ये वाली। नाउ अब इस इक्वेशन में हम युकावा पोटेंशियल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2। नाउ अब हमने इक्वेशन 2 को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। देन आफ्टर इस फैक्टर को हम क्या ले लेंगे, यहाँ नीचे। एंड तो हमने इसको यहाँ पर नीचे ले लिया है एंड हमारे पास क्या इक्वेशन हुई, ये वाली। नाउ अब हमें पता है ये जो फैक्टर है ना, ये इक्वल्स टू किसके होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फ़ा डैश आर डी अल्फ़ा। अब इस वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 में। नाउ तो हमारी देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास ये इक्वेशन होगी। नाउ अब इस इंटीग्रेशन को इधर ले आएंगे और इस फैक्टर को इससे एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन, एक अल्फ़ा टू इन्फिनिटी, एक 0 टू इनफाइनाइट। ना अब इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फ़ा डैश माइनस 2i के, आर क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। ना अब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये वाला फैक्टर। ना अब पहले है ना 0 टू इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर अल्फ़ा टू इन्फिनिटी वाला कैलकुलेट करेंगे। ना तो हमारे पास क्या आया ना, तो हम पहले इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, फिर इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है फॉर एग्जांपल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ए एक्स है इंटू में डी एक्स है। अब इसका ये किसके इक्वल में होता है, ई की पावर एक्स, ये फैक्टर नीचे आ जाता है एंड 0 टू इन्फिनिटी। अब हम इसकी जगह x की जगह पहले इन्फिनिटी रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, e की पावर बाय ए, e की पावर 0 बाय ए। नाउ अब हमको पता है कि e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है 0 एंड e की पावर 0 क्या होता है 1। तो ऐसे कैलकुलेट होगा। तो सिमिलरली हमें इसे भी कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने r की जगह क्या रखा है, इन्फिनिटी एंड 0 रखा और ये फैक्टर हमारा क्या आ गया नीचे। ना इसी तरह इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट किया, ये फैक्टर क्या आ गया हमारा नीचे आ गया। एंड अब हमें पता है e माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा और e की पावर 0 क्या होती है 1। ना तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म में। ना
अब हम दूसरा इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू इन्फिनिटी वाला कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि यहाँ पर 0 dx बाय x क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x ये होता है, जिसमें हम 0 टू इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वेशन है हमारी ना। अब हम इसको कैलकुलेट किए तो नेचुरल लॉग ऑफ अल्फ़ा माइनस 2ik एंड नेचुरल लॉग अल्फ़ा डैश कहाँ से, अल्फ़ा टू इन्फिनिटी से ना। अब यहाँ पर हमें नेचुरल लॉग का एक लॉग पता है, ln a माइनस ln b। ये क्या होता है, ln a बाय b ऐसा होगा। तो ln a माइनस ln b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम इसकी लिमिट को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 1 माइनस 2ik बाय अल्फ़ा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 4 ना। अब इसके लिए हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। तो ना केस 1 हमारा क्या है, 2k बाय अल्फ़ा जब वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 1 हो, देन हमारी इक्वेशन 4 क्या होगी, यहाँ पर ln 1 माइनस 2ik अल्फ़ा किसकी इक्वल में हो जाएगा, ln 2k बाय अल्फ़ा। यहाँ पर माइनस मॉड्यूलेशन में माइनस i इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारी इक्वेशन 4 में इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये हमारी हुई ना। अब ये एच कट स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं, एच कट के एच कट सी, और सी से मल्टीप्लाई एंड सी से हमने डिवाइड किया है ना। अब हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज ये फैक्टर इसको हमें पता है, एच कट के बाय एम इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाय एम, और पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी, और एम से एम कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा वी ना। तो वी इसकी वैल्यू को इधर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारी क्या हुई, ये इक्वेशन है, ये वाला सी हमने इधर इस साइड ले लिया। सो वी बाई सी इंटू में एच कट सी डिवाइड में जेड स्क्वायर ना। हम लेट करते हैं बीटा, बीटा किसकी इक्वल में है, वी बाई सी के। सो देयरफॉर ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, ln 2k बाय अल्फ़ा वेरी वेरी लेस देन टू बीटा बाय जेड अल्फ़ा ना। यहाँ पर अल्फ़ा किसकी इक्वल में है, एच कट सी बाई ई स्क्वायर ना। अब हम इसको क्या ले जाते हैं, इस साइड। सो जेड अल्फ़ा बाय बीटा इक्वल्स टू ln 2k बाय अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन टू 1। ये हमारी इक्वेशन 5 है। ये रही हमारी इक्वेशन 5 ना। अब इक्वेशन 5 क्या बता रही है हमें, इक्वेशन 5 shows that v nearly equals to c means and beta tends to 1, and in above condition it hold even the particle is relative stick with the maximum value of beta. Above condition is only hold for heavy nuclei means यहाँ पर वेलोसिटी किसके इक्वल में है, लाइट वेलोसिटी के में, इसीलिए बीटा के किसके इक्वल में होगा, 1 के, क्योंकि बीटा क्या है, इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो है। और इक्वेशन 5 ये भी बताती है कि जब ये कंडीशन फॉलो होगी, जब इवन द पार्टिकल इज़ रिलेटिव स्टिक, एंड ये कंडीशन और भी फॉलो होगी जब न्यूक्लियाई कैसा होगा, हैवी न्यूक्लियाई होगा ना। अब केस 2 क्या है, फॉर एक्सट्रीम लो वेलोसिटी, जब हमारी वेलोसिटी किसकी इक्वल में हो, लो में। ये हाई वेलोसिटी के लिए था जिसमें ना वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के में इक्वल में थी ना। लो वेलोसिटी के लिए ये हमारा फैक्टर है, ये किसकी इक्वल में हो जाएगा, डायरेक्ट 2k बाय अल्फ़ा के। अब इसको हम इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 2k बाय अल्फ़ा इज लेस देन एच कट स्क्वायर के बाय एम जेड स्क्वायर ना। के से के कट जाएगा तो 2 बाय अल्फ़ा एच कट स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ना। अब हम इस फैक्टर को क्या ले आएंगे इधर। सो क्या होगा, 2m जेड स्क्वायर बाय एच कट का स्क्वायर इंटू में 1 बाय अल्फ़ा। अब हमें पता है ये अल्फ़ा क्या है, थॉमसन फर्मी रेडियस है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाय अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, एच कट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर जेड की पावर 1/3। इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो
इसको यहाँ पर रखेंगे, एच कट से एच कट स्क्वायर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा, एंड जेड की पावर 1 से 1/3 कटेगा। तो क्या आएगा हमारे पास 2/ZE 2 की पावर 3 2/3 वेरी वेरी लेस देन टू 1। दिस इज़ द कंडीशन फॉर थॉमसन फर्मी स्कैटरिंग। तो हमने पहले है ना बोर्न कंडीशन को किसके लिए डिस्कस किया, युकावा पोटेंशियल के लिए। ये हमारी बोर्न कंडीशन है हाई एनर्जी के लिए, जिसमें हमने युकावा पोटेंशियल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। फिर हमने इसके दो केसेस डिस्कस किए, जिसमें पहले केस में है ना एनर्जी के वेलोसिटी कैसी थी, बहुत हाई वेलोसिटी थी विच इज़ इक्वल टू लाइट वेलोसिटी के। एंड दूसरे में जब वेलोसिटी स्कैटरेटेड पार्टिकल की बहुत लो हो, उसके लिए केस हमने डिस्कस किया, जिसको हम है ना थॉमसन फर्मी स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।